मोदी सरकार भी बड़ी अजीब है। किसानों की दूनी आमदनी करने से पहले 3 कानून बना दिए, जिसके लिए 1.5 साल पूरा देश जाम रहा। देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यहाँ तक कि लोग 800 शहीद हो गए। उसके बाद में आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके पहले ही हमारे देश की बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए लोग तत्पर थे। उससे पहले ही अग्निवीर बना दिए, सेना ही प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कानून बना दिया। मात्र 4 साल में वो ट्रेनिंग करके जब तक ट्रेनिंग ही पूरी कर पाएगा तब तक वो रिटायर आ जाएगा, फिर वो दर दर की ठोकरें खाएगा। वो न तो कोई काम कर सकता है न कुछ कर सकता है, बेचारा ऐसी नौकरी की ऐसी न की बराबर के बराबर होगा। इसीलिए अब फिर युवा सड़कों पर उतर आए। मैं समझता हूँ अब ये 1.5-2 साल ये युवा सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए भारत देश का विकास, तो जो सोच रहे थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, विश्व महाशक्ति बन जाएगा, लेकिन ये तो अपने घरेलू विवादों में ही उलझा रहेगा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ऐसी है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को आपस में एकजुट करने के लिए। अब रोज़गार तो ये दे नहीं सकते हैं, इसीलिए इन्होंने सोचा कि 1.5 साल के लिए इन बेरोजगारों को फुर्सत ही मत मिलने दो। एक ऐसा कानून ले आओ, ऐसी एक भर्ती ले आओ, ऐसी एक नौकरी ले आओ जिससे युवा आक्रोशित होगा और करीब करीब 1000-2000 युवा शहीद हो जाएंगे और 1.5 साल तक कोई भर्ती निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। युवा आंदोलन करते रहेंगे, तब तक ये युवाओं का आंदोलन ठंडा नहीं होगा। उससे आगे फिर कोई नया प्रोपेगेंडा ले आएंगे। अरे देश का विकास करना चाहते हो तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन प्रोपेगेंडाओं को छोड़ते हुए किसानों के उत्थान के लिए काम करिए, नवयुवकों के रोज़गार के लिए काम करिए, नवयुवकों को रोज़गार दीजिए। मैं समझता हूँ जो पहले भी सरकारें थीं उनके पास किसी को न तो नौकरी देने के लिए पैसे की कमी थी और न ही किसी विकास कराने के लिए पैसे की कमी थी। इस सरकार में जीएसटी का कलेक्शन भी बहुत बड़ा हो रहा है, सरकार की आमदनी भी बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल पर 70% टैक्स लगा रखा है और पेट्रोल डीजल की खपत पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी ये सरकार के पास पैसा नहीं है युवाओं को रोज़गार देने के लिए। और जो रोज़गार के साथ साथ में उन्हें पेंशन देने के लिए इन्होंने पहले ही उत्तर प्रदेश से सभी कर्मचारियों की पेंशन बहाली के मुद्दे को लोग उठाते, उससे पहले ये कह दिया कि अब हम फौज को भी पेंशन नहीं देंगे, टेम्परेरी बेसिस पर 4 साल के लिए रखेंगे, सिर्फ मरने के लिए रखेंगे, युद्ध करवाने के लिए, अन्यथा नहीं तो अपने घर जाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पवन चौधरी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन चरौनी, यदि ऐसा ही रहा तो फिर देश एक बार फिर मोदी सरकार ने आंदोलन की आग में झोंक दिया। जय हिंद, जय भारत।